तो हेलो स्टूडेंट्स, आज सीटेट ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसमें हम इस पूरे नोटिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मेन बात जिसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़न है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यानी कि हमारे कमेंट सेक्शन में जो है स्टूडेंट्स ने भर भर के कमेंट बहुत किए हैं कि भैया हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में हैं, क्या हम भर सकते हैं या नहीं। कहीं पर ये कहा जा रहा है कि जिसने बीएड पास कर रखा है या फाइनल ईयर में है या डीएलएड फाइनल ईयर में है वही भर सकते हैं। तो आज वो सब डाउट क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, आपके लिए गुड न्यूज़ है। इतना समझते हो तो भाई वीडियो को पूरा देख लो और भाई आपको समझ में आ जाएगा नोटिफिकेशन में क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। पूरा नोटिफिकेशन डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि भाई आप 31/10/2022 से यानी कि आज से लेकर के 24 नवंबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और जो नोटिफिकेशन है ना, ये लगभग 40 पेज का नोटिफिकेशन है। तो भाई ये जो सीटेट है उसने खुद जारी किया है, आज ही जारी किया है। और लास्ट डेट इसकी जो है वो 25 नवंबर है। तो आपको लास्ट डेट के चक्कर में नहीं पड़ना है। अभी जब से आपका स्टार्ट हुआ है तो 5 से 10 दिन के अंदर ये इसको फिल करके डाल दीजिएगा। और डेट जो है वो आपके एग्जामिनेशन की वो होगी दिसंबर 2022 में और जनवरी 2023 में। कई शिफ्ट में होगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, सीबीटी मोड पे। चलिए अब बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की। तो सीटेट का ये टेस्ट है तो आपको पता ही है। डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन जो है दिसंबर 2022 में जनवरी 2023 तक ये आपके एग्ज़ाम की डेट रहेगी। देखो जो मेन बात है सिर्फ वही हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, ठीक है। बाकी कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। और जो इसको फॉर्म को फिल करना कैसे सीटेट के, ठीक है, उस पर भी कल तक आपको एक वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर एक एक स्टेप आपको समझाया जाएगा कि भाई किस तरह से आपको फिल करना है। हाँ, मेन बात यहाँ पर है जब आप फॉर्म फिल करोगे तो भाई अपलोडिंग ऑफ स्कैंड फोटो एंड सिग्नेचर आर मैंडेटरी। आपको सिग्नेचर जो है खुद करके अपलोड करने हैं और वो स्कैंड फोटो करना है आपको। और जब आप स्कैंड फोटो करोगे ना तो उसका जो साइज होना चाहिए वो 10 से लेकर के 100 KB में होना चाहिए। ना तो 10 से छोटा हो और ना तो 100 KB से बड़ा हो। उसको क्रॉप करना होता है, ठीक है। उसको क्रॉप को जैसे इतना बड़ा फोटो है तो उसको क्रॉप करना होता है और फिर अपलोड करना होता है। उसका साइज चेक करना आप डिटेल्स में जाके जो हमें गैलरी में सेव होगा तो 100 KB होना चाहिए। और भाई JPG या JPEG फॉर्मेट में ही होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका फॉर्म जो है वो निरस्त किया जा सकता है। तो इस बात को ध्यान रखना। इमेज डायमेंशन जो है आपकी वो 3.5 सेंटीमीटर विड्थ हो, चौड़ाई हो, और 6.5 सेंटीमीटर जो है उसकी हाइट हो, ऊंचाई हो। साइज ऑफ स्कैन सिग्नेचर, अब सिग्नेचर की भी बात है यहाँ पर, वो फोटो की बात थी, कितना होना चाहिए। और जो स्कैन सिग्नेचर है वो है 3 से लेकर के 30 KB के बीच में। इमेज डायमेंशन ऑफ सिग्नेचर शुड बी 3, यह मैंने आपको बता दिया है। अब ये तो आपको पहले से ही पता है, जो पहले नोटिफिकेशन आया था आपसे 10-12 दिन पहले, उसमें ये बताया गया था कि भाई 1000 रुपये फीस जो है वो आपके पेपर 1 की और सेकंड की है OBC जनरल के लिए, और SC ST की 500 रुपये है। और दोनों पेपरों के लिए OBC की जो है जनरल की 1200 रुपये है और SC ST की वो 600 रुपये है। और ये आपको फ़ीस जमा कैसे करनी है, ये आपको ऑनलाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। नेट बैंकिंग, गूगल पे वगैरह जो चलते हैं, ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उस सब से करने हैं। डाउनलोडिंग ऑफ कन्फर्मेशन पेज, ठीक है। फिर आपको जो है आपका पेज जो है वो डाउनलोड कर लेना है जब आप फॉर्म को फिल करोगे या फिर पेमेंट करोगे। और भाई मेन बात, द कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई हिज एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग एंड शैल बी पर्सनली रेस्पॉन्सिबल इन केस सी इज नॉट एलिजिबल टू अप्लाई एज पर द गिवन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपको पहले से ही चेक करके रखना है कि भाई आप सीटेट का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। अगर आप एलिजिबल नहीं हो और आपने फॉर्म भर दिया या भरने जा रहे हो तो भाई उसके जिम्मेदार कुछ हो गया तो आप खुद होगे। इसीलिए हम बता रहे हैं आपको, वेट कीजिएगा डिटेल्स का। और जब आप फॉर्म फिल करने बैठोगे तो भाई वहाँ पर आपको 10th क्लास का, ठीक है, जो आपके 10th क्लास की मार्कशीट होती है ना, उसके आधार पर ही आपको भरना है। नेम क्या है आपका, स्पेलिंग सहित, फादर नेम में कोई गलती तो नहीं है, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ 10th की मार्कशीट अपने सामने रखनी है। और फिर भाई उसको फॉर्म फिल करना है आपको। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन होगा, आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है अपना। करेक्शन,
अब करेक्शन की बात करें तो भाई करेक्शन को मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भाई हम ऐसी नौबत क्यों आने दें कि हमें करेक्शन करना पड़े। तो जब आप फॉर्म फिल करोगे, आप चेक करोगे उसको, तो कम से कम 2 बार नहीं, 3 नहीं, 5 या 10 बार उसको चेक करो, एक एक वर्ड को चेक करो, तो करेक्शन की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। और भाई ये करना भी नहीं चाहिए। आप जो है भाई पढ़े लिखे हो, टीचर बनने जा रहे हो, तभी सीटेट का एग्ज़ाम आप दे रहे हो, तो भाई इसको कम से कम 10 बार आपको चेक करना है, ताकि करेक्शन पे आप नहीं आ पाओ। करेक्शन से पहले एक बार फिर फॉर्म फिल करके आप जो है आगे बढ़ जाओ। अब आगे बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सब तो आपको फॉर्म फिल करने में आपको बता दिया जाएगा। इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर डीएलएड की सीटेट की जो है तैयारी कराई जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर आपको बैकग्राउंड और रेशनल क्या है, शॉर्ट टाइटल क्या है, डेफिनेशन की, ये सब आपको फॉर्म फिल करना है इसका। तो और यहाँ पर एलिजिबिलिटी का ऑप्शन देखते हैं हम कहाँ पर है भाई। और ये तो आपको पता है, जो आपका टेस्ट होगा जनवरी 2022 दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 में, वो शिफ्ट 1 होगी आपकी 9:30 बजे से दोपहर को 12 बजे तक, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, 2.5 घंटे का। और बस जो शिफ्ट सेकंड होगी आपकी, वो होगी 2:30 बजे से 5 बजे तक। ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये भी 2.5 घंटे के आसपास, 2.5 घंटे का होने वाला है। और भाई जो एग्जैक्ट डेट है, ठीक है, जो आपकी तारीख है, वो कहाँ पर पता चलेगा आपको, जो आपका एडमिट कार्ड सीटेट जारी करेगा, वहाँ पर आपको एडमिट कार्ड पर लिखा होगा कि आपका पेपर जो किस तारीख को है, कितने बजे से, कौन सी शिफ्ट में है, ठीक है, सब कुछ वहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा। ए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द सीटेट ऑनलाइन बाय लॉगिंग ऑन सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट। आपको सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से आपको इसको फॉर्म को भरना है, अप्लाई करना है। तो बाकी और कुछ देखते हैं यहाँ पर क्या है। अब बात आती है मेन बात, एलिजिबिलिटी। देखो, जब आपने फॉर्म या अगर आपने सीटेट के थ्रू आए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप सरकारी रिजल्ट वेबसाइट के थ्रू आए होगे, तो जैसे ही वहाँ पर सीटेट का फॉर्म आपको वहाँ पर दिखा है कि भाई आप कौन भर सकता है, तो उसके नीचे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना भाई, आप उस पर भरोसा मत करना, ठीक है, वहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। लेकिन जो सीटेट ने ऑफिशियल जानकारी दी है, आपको वहाँ पर ही पता करना है। द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपेयरिंग द सीटेट आर नोटिफाइड बाय NCTE। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट द वेबसाइट ऑफ NCTE https://ncte.gov.in टू ascertain देयर एलिजिबिलिटी। इसका मतलब क्या है, जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है सीटेट एग्ज़ाम के फॉर्म को फिल करने की या सीटेट एग्ज़ाम में प्रेजेंट होने की, वो यहाँ पर नहीं बताया जाएगा। आपको NCTE की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर से आपको पढ़ करके खुद पता लगाना है कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सीटेट फॉर्म फिल करने का, वो क्या है। तो आप स्पेशली, मुझे पता है जो अधिकतर स्टूडेंट जो है इसी पॉइंट को समझने के लिए आए हैं, जो बीएड में या डीएलएड में अपियरिंग है इस समय। तो भाई NCTE ने 2021 में जो है अपना नोटिफिकेशन जारी किया था, उससे बाद में इन्होंने नहीं बताया। और 2021 में क्या कहा गया था, 2021 में NCTE वेबसाइट पर ये कहा गया था, NCTE ने ये कहा था कि भाई जिन्होंने, जो आपका कोर्स है टीचिंग सर्टिफिकेट या टीचिंग जो ग्रेजुएशन है, चाहे तो आपको बीएड हो, ठीक है, या फिर वो आपका डीएलएड हो, अगर आपने बीएड में एडमिशन ले रखा है या डीएलएड या बीटीसी में एडमिशन ले रखा है, तो भाई आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो और इसका एग्ज़ाम भी आप देंगे, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है आप कौन से सेमेस्टर में हो, कौन से ईयर में हो, चाहे आपका बीएड का कोई सा भी सेमेस्टर हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, पहला साल हो, दूसरा साल हो, कोई दिक्कत नहीं है। डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो, फोर्थ सेमेस्टर हो, चाहे आपकी बैक हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपका एडमिशन उसमें होना चाहिए, आपका जो है कॉलेज में आपका नाम चल रहा हो, बीएड में या डीएलएड में। तो सिंपल सी बात है, जिसने एडमिशन ले रखा है वो भाई इस फॉर्म को फिल कर सकता है। अब चाहे उसने कितने ही सेमेस्टर पास किए हों, फर्स्ट ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, अपियरिंग में, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई ये कहा गया है, पहले जो है डाउट था इस पर, लेकिन आज ये खुद कह दिया गया, NCTE की वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पर देखो। तो NCTE की वेबसाइट जो है वो यही कहती है कि भाई आप इसको अप्लाई कर सकते हो अगर आपने कोई सा भी भर रखा है, तो कोई से भी कोर्स में एडमिशन ले रखा है। तो यहाँ पर बात करते हैं पेपर 1 जो होगा, वो फॉर ए पर्सन हु इंटेंड्स टू बी ए टीचर फॉर क्लास
1 to 5। अगर कोई जो स्टूडेंट है वो शिक्षक बनना चाहता है क्लास 1 से लेकर 5 तक का प्राइमरी का, तो वो उसको पेपर 1 देना पड़ेगा। अगर कोई चाहता है कि भाई मैं 6ठी से लेकर 8वीं तक का टीचर बनूँ, तो उसको पेपर 2 देना पड़ेगा। अब पेपर 1 जो है वो क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए, प्राइमरी स्टेज के लिए। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 2.5 आवर, 2.5 घंटे का होगा, ठीक है पेपर आपका। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कंपलसरी होगा, इसके 30 MCQ होंगे, ठीक है। लैंग्वेज 1 आपकी कंपलसरी होगी, इसमें आपकी हिंदी इंग्लिश जो है वो आता है लैंग्वेज में। मैथमेटिक्स में आपके 30 क्वेश्चन होंगे। एनवायरमेंटल स्टडी जो है वो आपके 30 नंबर की होगी। टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के ये वाले। बाकी यहाँ पर नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन, बाकी ये आपका पेपर है, ठीक है। कौन कौन सी लैंग्वेज है आपकी, ठीक है, इंग्लिश हिंदी, ये कोड नंबर है उसके। बाकी आपको यहाँ पर कुछ खास नहीं है आपके मतलब का, बाकी सब आपको वीडियो में बताया जाएगा। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो, ये तो मैंने आपको बता दिया है। ये आपके देखो फिर से रिपीट कर दिया यहाँ पर फीस का, भाई कितनी बार क्या चाह रहे हैं ये। तो भाई जो कुछ डिस्कस करना था, बाकी सब ये बस सिलेबस के बारे में बताया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो जो कुछ डिस्कस करना था वो मैंने आपको यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। तो भाई आपको बस जो अब इस वीडियो कंक्लूज़न है, अब मैं उस पर आ जाता हूँ। क्या कंक्लूज़न है? तो भाई इस वीडियो कंक्लूज़न था कि आपको फॉर्म जो है बहुत ही सावधानी से भरना है, और फॉर्म भरने के लिए आपको जो है अलग से वीडियो दे दी जाएगी, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो ये जो है मेन मुद्दा था। एलिजिबिलिटी में क्या है, अगर आपने DLED या कोई भी आपका टीचिंग सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, जो भी डिग्री है, DLED या B.Ed या BTC, तो भाई आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। चाहे आपका फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, सेकेंड सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो, कुछ भी हो, बस आपने एडमिशन ले रखा हो तो आप इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। और भाई अब कुछ दिक्कत ये आती है कि भाई हम अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी करें या जो हमारा CTET है उसके एग्ज़ाम की तैयारी करें, किसकी करें, क्योंकि दोनों के टाइम एग्ज़ाम जो है लगभग आसपास ही होने वाले हैं। अब DLED सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो भाई नवंबर के एंड में हो जाएंगे एग्ज़ाम या दिसंबर के स्टार्टिंग में। तो ऐसे स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगा ये आप खुद तय करना है। अगर आपके अंदर वो काबिलियत है कि भाई आप एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले तैयारी करके 4-5 दिन पढ़ के आप पेपर में पास हो सकते हो, तो भाई आप जो है CTET की तैयारी भी करते चलें। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मेरे बस की नहीं है कि मैं 4-5 दिन में तैयारी करूं, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मेरी बैक आ जाएगी, तो भाई आप CTET की तैयारी पर ध्यान मत दीजिएगा, आप सेमेस्टर पर आपकी तैयारी कीजिएगा। क्योंकि अगर आपकी सेमेस्टर में बैक लग गई तो आपका CTET की क्या फ़ायदा फिर, ये बताइए, ठीक है। तो CTET जो अगले साल भी आएगा, हर साल होता है, लेकिन सेमेस्टर आपका हर साल नहीं आने वाला। बैक लग गई तो भाई जो BTC के बैक के पेपर होते हैं उसके लिए भी धरना देना पड़ता है भाई, और फिर काफ़ी मुश्किल से। और PNP का क्या है यार, PNP बहुत ही ज़्यादा सुस्त तरीके से काम करती है एक तरीके से। अब जो DLED सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है अभी ये नवंबर में होंगे, ये अब से लगभग 3 महीने पहले हो जाना चाहिए थे, 3-4 महीने पहले। BTC के जो स्टूडेंट हैं उन्हें एडमिशन लिए हुए 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन उनका भी 1 साल पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम अभी नहीं हुए, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई आप सेमेस्टर पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप 4-5 दिन की तैयारी करके अच्छे नंबर ला सकते हो तो भाई आप CTET पर भी फिर ध्यान दीजिएगा। तो CTET का आप एग्ज़ाम दे देना, चाहे तैयारी करो मत करो, लेकिन भाई आपको पता चल जाएगा कि भाई CTET का एग्ज़ाम होता कैसे है। तो भाई उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो CTET की जो तैयारी है आपको इसी चैनल पर इम्पोर्टेंट अपडेट मिला करेगी। और भाई टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको अपडेट्स वगैरह मिलती हैं CTET, UPTET, DLED, B.Ed सबकी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिएगा। DLED स्टडी सेंटर नाम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। थैंक यू, जय हिंद।